अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, एक और सेब दूं, एक और सेब दूं तो कितने हो जाएंगे? टीचर ने बच्चे से क्लासरूम में पूछा। बच्चे ने कहा मैडम 4। टीचर ने दोबारा पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, एक और दूं, एक और दूं तो कितने हो जाएंगे? बच्चे ने कहा मैडम 4। टीचर ने कहा इतना शानदार विद्यार्थी इतनी छोटी सी बात का जवाब नहीं दे रहा है। उसने कहा ध्यान से सुन, अगर मैं तुझे एक सेब दूं, एक और दूं बेटा, एक और दो बेटा तो कितने हो जाएंगे? उसने बोला मैडम 4। टीचर को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा सवाल को ट्विस्ट करते हैं, तो सवाल को ट्विस्ट किया। उसने कहा बेटा मैं तुमको एक संतरा दूं, एक और संतरा दूं, एक और संतरा दूं तो कितने हो जाएंगे? बच्चे ने कहा मैडम बहुत आसान है 3। उसने कहा ये क्या है? उसने फिर से पूछा, अगर बेटा तुझे एक सेब दूं, एक और सेब दूं, एक और सेब दूं तो कितने हो जाएंगे? उसने बोला मैडम 4। अब टीचर को बहुत गुस्सा आया। बोला संतरे 3 और सेब 4 कैसे? उसने कहा मैडम एक सेब बचते में मेरे पास पहले से ही है। तो साथियों कभी कभी समझने वाला भी ठीक कह रहा होता है, समझाने वाला भी ठीक कह रहा होता है, लेकिन बात किसी को समझ में नहीं आती है, क्योंकि कम्युनिकेशन जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरी बात ही कोई नहीं समझता, मैं अपनी बात किसी को समझा ही नहीं पाता हूँ। मैं कहता कुछ हूँ, लोग समझते कुछ हैं। क्या कहूँ, कहाँ जाऊँ? अगर आप के साथ भी कुछ ऐसा ही है तो आज का वीडियो कमाल कर देगा आपकी जिंदगी में। आपने देखा होगा साथियों कि कुछ लोग हर मौके पर सही बात कहकर दूसरों को इंप्रेस कर लेते हैं। कुछ लीडर से अपनी स्पीच से सामने बैठे लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं और लोग उनका कहना खुशी खुशी मान भी लेते हैं। ये सभी बोलने की कला में माहिर होते हैं। अगर आप भी इसमें कच्चे हैं तो आप परिवार, ऑफिस, सोसाइटी में ज्यादा फेमस नहीं हो सकते हैं। और तो और प्यार में भी सफलता की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं उसे कितना प्यार करता हूं? वो समझते ही नहीं है। अगर आप सेल्स की दुनिया में हैं तो आप वहां भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि कहते हैं अगर आप कनेक्ट नहीं कर सकते तो फिर आप कन्विंस भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कन्विंस करने के लिए सबसे पहले कनेक्ट करना बेहद जरूरी है। साथियों महात्मा गांधी वाज कंसीडर्ड अ लीडर फॉर एक्सीलेंट बिकॉज वो शब्दों से खेलना जानते थे। जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था तब भी लाखों लोगों की भीड़ उनको सुनने के लिए पहुंचती थी। से जाहिर हो चुका है जो लोग बातचीत की कला में परफेक्ट होते हैं वो जिंदगी में सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में शब्दों के मायाजाल के बारे में और उसके सही इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में बताने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जानता हूं ये वीडियो खत्म होते होते आपको शब्दों के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी मिल जाएगी। ईश्वर ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है ताकि सुने ज्यादा और बोले कम। ये कभी न भूले कि बोलना मुंह का पार्ट टाइम काम है। मुंह का मुख्य काम खाना खाना और पानी पीना है, लेकिन लोगों ने मुंह का मुख्य काम बोलने का बना दिया है। भाषा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम जो बात दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं वो सामने वाले व्यक्ति तक उसी स्वरूप में, उसी अवस्था में नहीं पहुंच पाती है। हम सबके दिमाग की डिक्शनरी में वो शब्दों के अलग अलग मतलब होते हैं। कंप्यूटर का एग्जाम उठाकर देख लीजिए, आप कोई वर्ड टाइप करते हैं कंप्यूटर में जो कंप्यूटर के डिक्शनरी में है ही नहीं, तो क्या होता है? नीचे एक लाल लाल लाइन आ जाती है खटाक से कि कुछ गलत हो रहा है। ऐसे ही हमारे दिमाग के डिक्शनरी में कई शब्द नहीं होते हैं, इसलिए हम मजबूरी में गलत मतलब निकाल लेते हैं। मान ले आप कहते हैं ये लड़का बड़ा बदमाश है। अब बदमाश से आपका क्या मतलब है? हो सकता है आप चंचल कहना चाह रहे हो, लेकिन मेरे दिमाग की डिक्शनरी में बदमाश का मतलब गुंडा है, इसलिए मैं तो यही समझूंगा कि आप उसे गुंडा कह रहे हैं। हो गया ना? तो आप शब्दों में कौन सा मतलब निभर रहे हैं और मैं कौन सा मतलब निकाल रहा हूं, दोनों में बहुत अंतर है। कहते हैं शादी में एक आदमी बहुत देर से खा रहा था। किसी ने पूछा कब तक खाओगे भाई? उसने कहा मैं तो खा के दुखी हो गया हूं, पर क्या करूं, कार्ड में जो लिखा है खाने का समय 7 बजे से 10 बजे तक है, इसलिए मैं खाता ही जा रहा हूं। दुनिया में 6 अरब भाषाएं आप जानते हैं, पर भारत में तो हर 50 किलोमीटर पर साथियों बोली बदल जाती है। हर व्यक्ति अपने तरीके से बात करता है और सोचता है। संता और बंता एक कैंप पर गए। सुनिए बहुत गजब की कहानी है। संता और बंता एक कैंप पर गए। रात को अचानक संता ने बंता को जगाया और कि जाग, ऊपर आसमान में देखकर बता तुझे क्या दिख रहा है? संता ने कहा मुझे लाखों करोड़ों तारे दिख रहे हैं। बंता उससे तुझे क्या समझ में आता है? संता ने दिमाग पर जोर डाला और जो जवाब दिया वो काबिले तारीफ थी। संता ने कहा खगोल के दृष्टि से अगर देखूं तो पता चलता है कि ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। ग्रह और ज्योतिषी के दृष्टि से देखूं तो मुझे पता चलता है कि शनि सिंह राशि में है। समय की दृष्टि से देखूं तो पता चलता है रात के 3 बजे हैं। और धर्म की दृष्टि से देखूं तो ईश्वर सर्वशक्तिमान है और इंसान बहुत छोटा है। मौसम की दृष्टि से देखूं तो लगता है तो बेटा कल दिन बहुत सुहाना होगा। वैसे बंता तुझे क्या लगता है? बंता ने कहा मुझे लगता है किसी ने हमारा टेंट चुरा लिया है। साथियों कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहते हैं कंजूस दुकानदार से कहा कि टूथ ब्रश दे दो, मेरे ब्रश का एक बाल टूट गया है। कंजूस ने दुकानदार से कहा कि भाई एक टूथब्रश दे दो, मेरे ब्रश का एक बाल टूट गया है। तो कंजूस दुकानदार ने कहा एक बाल ही तो टूटा है, नया काहे खरीद रहे हो भाई? कंजूस जो बाल टूटा है ना भाई वो आखिरी था, इसीलिए खरीद रहा हूँ। दोस्तों बहुत सारी चीज सीखने को मिली है, उसमें से आज आपको 5 बातों को बताने वाला हूँ।
जिससे आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा जा रहा है ये कभी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कौन कह रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। मान ले कोई आपसे कहता है आपकी मौत तय है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहने वाला व्यक्ति कौन है। अगर ये व्यक्ति एक डॉक्टर कह रहा है तो उसके बात में दम है। अगर वो ज्योतिषी है तो उसकी बात सोचने लायक है। लेकिन अगर कोई आपसे चिढ़ कर कह रहा है तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कहने वाला कौन है इससे ही बात का इंपॉर्टेंस तय होती है। बात तो वही रहती है, इंपॉर्टेंस बदल जाती है। साथियों, महाभारत के युद्ध में पांडव सेना गुरु द्रोणाचार्य को रोकना चाहते थे, वो रोके नहीं रुक रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इनको जाके कह दो इनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया, झूठ बोल दो। लेकिन उनसे झूठ बोला गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य ने कहा मैं यही बात युधिष्ठिर के मुंह से सुनना चाहता हूं, क्योंकि सब जानते थे युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते हैं। तो कौन कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी बात कहां कही जा रही है। स्थान की इंपॉर्टेंस है, प्लेस की इंपॉर्टेंस है और जगह की इंपॉर्टेंस है। अगर किसी लड़की से आप मोहब्बत करते हैं और पहली बार डेट पे ले जाना चाहते हैं तो क्या आप उसे किसी हॉस्पिटल ले जाना चाहेंगे? क्या आप चल डेट पर इस हॉस्पिटल में चलते हैं, आईसीयू में, यहाँ किसी शमशान घाट ले जाना चाहेंगे, वही चलते हैं, कोक और पिज्जा मंगाते हैं, वही खाएंगे बैठकर? नहीं, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जगह की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप किस जगह पे बात बोल रहे हैं वो जगह का रेलेवेंस है। आप एक अच्छा रेस्टोरेंट चुनेंगे जहाँ मस्त म्यूजिक चल रहा हो, माहौल में रोमांस हो, तो बात का वजन बढ़ जाता है और बात करने की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। आपको कोई सिगरेट बात करना चाहते हैं, दोस्त को बोलते हैं आइए जरा कोना पकड़ते हैं, कोने बात करते हैं ना, एकांत बात करते हैं ना, खुल के बात नहीं करते हैं। जगह की इंपॉर्टेंस है। फुटपाथ पर कोल्ड ड्रिंक 20 रुपए की बिकती है और 5 स्टार में 200 रुपए की बिकती है, क्योंकि जगह की इंपॉर्टेंस है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं कि कोई भी बात जब आप करते हैं तो वो कॉन्फिडेंस एक्साइटमेंट के साथ की जा रही है कि नहीं, बात वही है, उसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है अगर आप कम्युनिकेशन एक्साइटमेंट के साथ करते हैं तो। उदाहरण देता हूं मैं, बहुत बड़े महानायक हुए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका एक फेमस डायलॉग है, आप सबको पता होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। अंदाजे लगाइए, लोगों ने नसें काट दी, लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी नेताजी कहने पर। लेकिन सोचिए अगर नेताजी बैठे होते और 100-200 लोगों की भीड़ होती और नेताजी भाषण दे रहे होते कि साथियों देश को तुम्हारी बहुत जरूरत है, बहुत ढीला ढाला बोल रहे होते, ऐसा करो, हाँ सुधीर जी, हाँ संजय जी, तुम एक काम करो, तुम अपने क्या जो लाल रंग का होता है ना तुम्हारे नसों में, तुम मुझे वो दे दो, हाँ तुम मुझे खून दे दो और मैं तुम्हें थोड़ी कोशिश करता हूँ कहीं मिल जाएगी ना, तुम्हें आजादी दे दूंगा। क्या कोई साथ देता उनका? नहीं देता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी आंखों में खून उतार के बोल रहे हैं पब्लिक को कि साथियों देश को तुम्हारी जरूरत है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। तो लोगों ने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दी। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रोल है कि आप एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब कभी भी आप किसी को सुनते हैं ना तो ध्यान से सुनिए, और मेरा फेमस डायलॉग है कभी रिएक्ट नहीं रिस्पोंड करिए। लोग बहुत जल्दी सुनते हैं और जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं, वो सुनने के लिए नहीं सुनते, वो जवाब देने के लिए सुनते हैं। एक आदमी को तार मिलता है कि संता तुम्हारी बेटी मर गई है और वो 100वीं मंजिल से कूद जाता है, 50वीं मंजिल तक नीचे आते आते उसे याद आता है कि मेरी तो कोई बेटी नहीं है, 25वीं मंजिल तक याद आता है कि मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है, और 10वीं मंजिल तक याद आता है कि साला मैं तो संता नहीं बनता हूं। यानी रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया। ध्यान से सुने। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, टोनी। जो टोन होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं रॉन्ग टोन सुनने से। कभी मौका मिलेगा तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक लाइन आपको सुनाता हूं। आपको एक लाइन है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। मत पे मैंने फुल स्टॉप लगाया, कॉमा लगाया, लेकिन अगर इस लाइन में ऐसे बोलो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, जाने दो, रोको मत जाने दो। लाइन वही है, लेकिन कहाँ आपने रुकना है, कहाँ टोन को नीचे करना है, कहाँ ऊपर करना है, लाइन के मायने बदल जाते हैं। पति पत्नी गोलगप्पा खाने गए, पत्नी ने गोलगप्पा खाया और पत्नी ने पूछा और, तो पति ने बोला नागिन खा ले, नागिन खा ले। पत्नी ने एक दिया, नागिन हूं मैं, अरे मैंने बोला नागिन नहीं बोला, मैंने बोला नागिन खा ले। बात करने का मायना बदल जाता है दोस्त। कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दो लोगों के संबंधों के बीच में। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, बेहतर होंगे आप, आपकी जिंदगी बेहतर होगी। इन सारी बातों को इंप्लीमेंट करें। अगले किसी और वीडियो के साथ फिर आपके सेवा में हाजिर होऊंगा, फिर आपसे बातों करूंगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के आखिर करना चाहूंगा, आप जिस टॉपिक पे चाहते हैं मुझे वीडियो बनाते हुए देखना, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।